जीवन परिचय के बारे में ही जान रहे थे इतनी देर से। एक और सबल पक्ष पूज्य आचार्य श्री का था, वह बहुत ही साहित्यकार और मनीषी गुण धर्म को भी रखते थे। एक मूक माटी महाकाव्य की जो रचना उन्होंने की वह 8 भाषाओं में प्रकाशित हुई, और जब वो प्रकाशित हुई, मैं इसी बीच अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर श्रीमती विनीता जैन से कृपया वे शीघ्रता से मंच की ओर आए। जब वह मूक माटी प्रकाशित हुई तो जब उसकी समीक्षा लिखी जा रही थी तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 400 समीक्षाएं उसकी लिखी गई, और उन समीक्षाओं की जब प्रति छापी गई तो 4 समीक्षाओं की प्रति मूक माटी मीमांसा के नाम से छपी। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि उस मूक माटी पर लगभग 50 से ऊपर आज पीएचडी हो चुकी हैं, एमए में शोध कार्य चल रहा है, और अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, और सबसे ज्यादा अनुवाद का लाभ उठाया तो जापानियों ने, और जापानी भाषा में उसका अनुवाद हुआ। कुछ साल पहले आपने पढ़ा होगा कि जापानियों ने उसमें से अपरिग्रह और बहुत सारी चीजें उठाकर आत्मसात भी कर ली। आदरणीय डॉक्टर विनीता जैन जी। विद्यासागर से विद्याधर से विद्यासागर बन किया लोक कल्याण, ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा मनः प्रणाम। तप त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति तीर्थंकर स्वरूप वर्तमान के वर्धमान कहे जाने वाले संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर महाराज जी के समाधि में लीन होने से समूचा देश स्तब्ध है। आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी युग दृष्टा थे। वे किसी एक धर्म के नहीं, सभी धर्म जातियों के पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने केवल धर्मोपदेश नहीं दिए, अपितु आध्यात्म के साथ राष्ट्र हित, मानव कल्याण और जीव जगत कल्याण, शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा, स्वदेशी को बढ़ावा, शाकाहार, हिंदी भाषा हिंदी भाषा की अनिवार्यता, पर्यावरण सुरक्षा, गौवंश रक्षा, गरीबी उन्मूलन, युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु हथकरघा व्यवसाय से जुड़ने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, बालिका शिक्षा, अहिंसा और जियो और जीने दो का मार्ग प्रशस्त किया। शायद ही कोई ऐसा बड़ा मुनि एवं साध्वी संघ होगा जिसमें किसी आचार्य से माता पिता सहित समस्त परिवार ने उनसे दीक्षा ली हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी के मुनि संघ में बड़े बड़े डिग्रीधारी, इंजीनियर, चिकित्सक एवं उच्च शिक्षितों ने आचार्य श्री के सानिध्य में आत्म कल्याण की राह चुनी। अनेक युवाओं को आचार्य श्री ने समाज कल्याण के लिए प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ने की प्रेरणा और आशीर्वाद दिया। जैन युवाओं के लिए जबलपुर में आचार्य श्री के मार्गदर्शन में बने श्री दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेक युवा विभिन्न पदों पर चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी संस्थान से पहले बैच से निकले मेरे छोटे भाई श्री मलय जैन वर्तमान में पुलिस विभाग में एआईजी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मेरे एक कजिन आचार्य श्री से मार्गदर्शन प्राप्त कर आईएएस बने और आज प्रमुख सचिव शोभित जैन अपनी सेवाएं प्रशासन को दे रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। कुछ वर्षों से अपनी सीखने की ललक से उन्होंने जापानी भाषा सीखकर हाइकू कविता के छंदों की रचना भी की है। आचार्य श्री ने अनेक आध्यात्मिक पुस्तक व ग्रंथों की रचना की। उनकी मूक माटी महाकाव्य ने तो मानो माटी में प्राण ही फूंक दिए। मूक माटी महाकाव्य ने देश ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में धूम मचाया। उन्हें मूक माटी की रचना पर अनेक देशों ने डी.लिट की उपाधि, मानद उपाधि प्रदान की है। अनेक शोधार्थियों ने इस रचना पर पीएचडी की है। सन 2016 में भोपाल में हबीबगंज स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में उनका चातुर्मास हुआ था। मूक माटी पर 2 दिवसीय सेमिनार में जहां देश विदेश के प्रख्यात कवि, लेखक, कुलपति, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने भाव दृष्टांत प्रस्तुत किए थे, आचार्य श्री और मुनि संघ के समक्ष मुझे अपने पिताश्री श्री देवेंद्र कुमार जैन सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उनके द्वारा रचित भजन मन रे परसी हरि जिनवर चरण
प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। अनेक बार आचार्य श्री के दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त हुआ, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। आज युवा वर्ग जो बेरोजगार नौकरियों की तलाश में भटक रहा है, ऐसे में आचार्य श्री ने स्वरोजगार की अलख जगाई। युवाओं को हथकरघा पर सूती वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिलाकर सम्मानजनक जीवन यापन करने का अवसर दिलाया। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल और विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को भी उन्होंने हथकरघा से जुड़कर सरकार के मार्ग पर चलने की राह दिखाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी श्री रंगराजन को आचार्य श्री के पास चर्चा करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने भेजा था। अतः उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। बड़ी बड़ी हस्तियां, ऐसे व्यवसायी जो मांस मदिरा का व्यवसाय करते थे, आचार्य श्री की वाणी सुनकर उन्होंने न केवल अपना व्यवसाय छोड़ा, बल्कि आजीवन शाकाहारी और संयमधारी बन गए। राहों में जब उनका चातुर्मास हुआ तो उनकी ये प्रभावना थी कि उनकी वाणी सुनकर विदेशियों ने भी उस समय मांस मदिरा का त्याग करने का प्रण किया। आज भौतिक रूप में आचार्य श्री विद्यमान नहीं हैं, किंतु चिर परिचित मुस्कान के साथ तप, संयम और ओजस्वी वाणी, शांत मुद्रा में मोक्ष के रास्ते पर चलने की प्रेरणा युग युग तक जन जन को सद्मार्ग पर चलने और सत्कार्य करने की राह दिखाएगी। उनका इंडिया नहीं भारत बोलो जय जय का जन जन का ध्येय बन गया है ये वाक्य, और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम उनकी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री केशव जी दुबे से, राष्ट्रीय वक्ता के रूप में वह हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता और मानस भवन समिति से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी वे अपना अच्छा योगदान रखते हैं। जय जिनेन्द्र, सम्मानीय सदन, अति सम्मानीय मंच, विद्यासागर जी के विषय में सब कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है। वे हमारी आस्था के केंद्र थे, वे हमारे आधार थे, वे हमारा विश्वास थे, वे हमारा विचार थे, वे हमारी चेतना थे, वे हमारा चिंतन थे, वे हमारी प्रतिष्ठा थे, वे हमारा प्रताप थे, वे हमारा प्रभाव थे, वे हमारा प्रभाव थे, वे हमारी नीति थी और वे हमारी नित्यता थी, जिससे कि आज सब हम उनके पद चिन्हों पर चलकर इस समूचे विश्व कल्याण के लिए अगर उन्होंने कोई काम किया तो व्यक्ति के कोख में आने से पहले संलेखना तक का मार्ग किसी ने प्रशस्त किया तो श्रद्धेय गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे। मैं इन पंक्तियों के साथ मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। मैं सभी जैन समाज के बंधुओं से और सभी आदरणीय बंधुओं से क्षमा मांगते हुए जा रहा हूं कि जिस दिन से चले थे मंजिल पे नजर थी उनकी, जिस दिन पे चले थे मंजिल पे नजर थी उनकी, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे क्या विरासत में मिले थे, तुमने मेरे कांटों का बिस्तर नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत लोगों को बोलना है इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में विनम्र संवेदना अपनी व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वे हम सबको एक ऐसा मार्ग दिखा गए हैं, उस चेतना के मार्ग पर हम सब चलते रहें और निरंतर अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को उत्थान पथ पर, निरंतर प्रगति पथ पर ले जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री नूरुल हसन नूर साहब से। आज मैं स्मरण कर रहा हूँ अपने जीवन के वो क्षण जब मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर जिनका नाम था,
सागर सब कुछ छोटा है उनके लिए। वो तो विद्या के महासागर। आज जो देश में जैन समाज ने स्थान बनाया है, वो विद्यासागर जी के ही आशीर्वाद से स्थान बना है। सामाजिक जब उनके कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक जब कार्यक्रम होते हैं, तो सभी समाजों से हटकर उनके कार्यक्रम होते हैं। उनका अनुशासन, उनके तौर तरीके, उनके अन्य समाजों से संपर्क, ये विद्यासागर जी की का ही बताया हुआ मार्ग। मुझे याद है उससे पहले का जैन समाज पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्य स्थानों पे भी मुझे देखने का मौका मिला, महानगरों में भी मौका मिला देखने का। पूर्व के आज से जो 25-30 साल पहले जो आपके कार्यक्रम होते थे, वो जो सार्वजनिक छाप छोड़ते थे नगरों में, उनमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये समाज अन्य समाजों को भी मार्गदर्शन दे के त्योहार और तौर तरीके के समाज में होना चाहिए। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर विद्या के महासागर को मुझे स्मरण करने का मौका दिया, उन पे पुष्पांजलि का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व जो वैश्य समाज को हर अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। अग्रवाल समाज से मैं आदरणीय एक बात कहना चाहता हूं। हम नहीं दिगंबर से संवर तेरह पंथी स्थानकवासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी। गुरु होता है, यदि गुरु में कहीं अंतर होता है तो उसके स्वरूप में अंतर होता है। श्वेतांबर समाज से आदरणीय अध्यक्ष महोदय पवन जी श्रीमान। इस विनयाञ्जलि सभा में पधारे हुए सभी सुविचारवंत महानुभाव, आज हम उस महान आत्मा, उन महान राष्ट्रीय संत और महान विचारक के विनयाञ्जलि सभा में पधारे हैं। निश्चित 17/2/84 का वह दिन जैन संघ और महाश्रवण संघ के लिए एक बहुत अच्छा था, जब हमें यह याद हुआ और यह जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे भगवान, वर्तमान के भगवान और वर्तमान के भगवान आज हमारी देह को त्याग रहे हैं और सम्मिलित समाधि को प्राप्त हो चुके हैं। आचार्य विद्यासागर गुरुवर संलेखना समाधि लीन होने पर समस्त जैन श्रवण संघ नहीं अपितु सारा देश उनके चरणों में नमन करते हुए आचार्य श्री विद्याचार्य को विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैन धर्म नहीं अपितु सारे राष्ट्र की धरोहर होकर जन जन के गुरु थे। आचार्य श्री के जीवन में वाणी की प्रामाणिकता, साहित्य की सृजनात्मकता, प्रवृत्ति की सरलता का त्रिवेणी संगम था। उनकी चेतना उनकी पुष्पराग की तरह निष्पक्ष थी। उन्हें जात पात अपने पराये से लेना देना नहीं था। आचार्य श्री जीवन परिवर्तक, सार्वजनिक और हितकारक रहे। उनका जीवन एक वट वृक्ष के समान था। वर्तमान के
प्रेरक रहे, उन संवेदनशील डायनामिक संत थे। उनका जीवन पारदर्शी, पराक्रमी और जगत दानों की अलौकिक करने वाला था। पिछड़े सैकड़ों वर्षों में ऐसा प्रखर और ऐसा विचारक संत ना तो हुआ है और ना होगा। आज आकाश से वो तारा टूट गया तो जो हजारों लाखों तारों के बीच एक ही था, अपनी रोशनी लेकर हमें बिल्कुल अनाथ कर गया और रोशनी लेकर चला गया। आचार्य जी के भ्रमलीन हो जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति होगी। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। समाज के लिए उनका उत्तम योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहे। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार तथा समाज जैन श्वेतांबर सिंह की ओर से गुरु के चरणों में विनम्रांजलि अर्पित करते हुए उनके मोक्षवादी जीवन की कामना करता हूँ। और मैं दो शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। पत्ता टूट गया डाल से, पवन ले गई उड़ाए, उन अब के बिछड़े कब मिलेंगे कौन न जाने पाए। ऐसे कुंवर को हमने हमेशा के लिए सोच दिया, लेकिन परंतु उनकी प्रेरणादायी संत हमारी युवा पीढ़ी समाज के लिए एक प्रेरणादायक रहेगी कि हम जीवन में उनके अनुसरणों को हमेशा याद रखें, उनके सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अर्पित करें। यही सच्ची विनम्रांजलि उनकी होगी। मैं पुनः विनम्रांजलि अर्पित करते हुए, उनके चरणों में विनम्रांजलि अर्पित करते हुए श्रीमान राजेश जी अग्रवाल निश्चित तौर से अपनी भावना व्यक्त करेंगे। इसके पूर्व बागेश्वर धाम सरदार जो इस भारत वर्ष में आराधना और का केंद्र है, क्या कहते हैं आदरणीय धीरेन्द्र जी शास्त्री। एक भारत के लिए बड़ी दुखद खबर है और दुखद खबर यह है जो आचार्य पूज्य श्री जैन परंपरा का प्रवाहन करने वाले, जैन परंपरा की महिमा को पूरे विश्व तक पहुंचाने वाले, सनातन के लिए जीने वाले और अपनी ओजमयी वाणी से अवचेतन मन में भी तरंग पहुंचाने वाले एक ऐसे आचार्य जिनके प्रति हमारी बड़ी निष्ठा थी, उनके तप की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। और नाम भी इतना अद्भुत, अनंत श्री विभूषित आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, संत श्रोमणी श्री विद्यासागर, जो विद्या के ही सागर थे सच में। महासमासी सदैव संघर्ष में आदरणीय राजेश जी अग्रवाल व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महोदय, आइए अपनी भावनाएं। पहले मैं सर्वप्रथम अपनी बात रखने के पूर्व पूज्य आचार्य श्री त्रिकालदर्शी वैश्विक संत महामुनिराज आचार्य श्री के चरणों में सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अभी अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार नूर साहब ने एक बात कही जो मैं फिर पुनः उसको स्मरण करा रहा हूँ कि आचार्य श्री विद्यासागर जी, सागर शब्द छोटा है, वाकई में महासागर था। विद्या के सागर, ज्ञान के सागर, महासागर थे। और हम अपने अल्प ज्ञान से दो शब्द विनयाञ्जलि के रूप में अपनी आदरांजलि समर्पित कर रहे हैं। हमें इतना ज्ञान नहीं कि हम इस महासागर की व्याख्या कर सकें। एक देदीप्यमान सूर्य का अस्त हुआ है, एक युग का समापन हुआ है। आचार्य श्री के महाप्रयाण समाधिकरण से सारी धरती, सारा गगन शोक संतप्त है।
आध्यात्मिक चेतना के महापुंज गुरुदेव भगवान संत शिरोमणि के संलेखना पूर्ण समाधिकरण से हम सभी भी भारी दुखी हैं, व्यथित हैं। पूज्य गुरुवर के प्रत्यक्ष दर्शन की एक टीस मन में बाकी रह गई है, जो सदैव सताती रहेगी। महामुनिराज सिर्फ जैन संत नहीं थे, वे संपूर्ण सनातन धर्म के महाज्ञानी संत थे। वे आज हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन जीवन पर्यंत हमारे दिलों पर वे राज करते रहेंगे। उनके प्रति जन जन की आस्था एवं समर्पण भाव का बखान करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा कहूंगा कि उनके समाधिकरण की खबर लगते ही एक छोटे से मैसेज ने पूरा शहर का दूर दराज का व्यापारियों ने बंद रखा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कई भाषाओं में महारत रखने वाले आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन तो प्रेरणादायी है ही, साथ ही उनकी लेखन कला भी गजब की रही है। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित लोकप्रिय एवं सारगर्भित रचनाओं को कई शैक्षणिक संस्थानों ने अपने पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया है। आचार्य श्री एक आध्यात्मिक गुरु के साथ एक बड़े प्रखर राष्ट्र चिंतक भी रहे, जिन्होंने भारत इंडिया नहीं भारत बोलो अपना इंडिया नहीं भारत बोलो संदेश दिया, स्वदेशी पर जोर दिया, हिंदी की अनिवार्यता पर बल दिया। मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूँ। महामुनिराज का समाधिकरण देश दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, एक महाशून्य निर्मित हुआ है। मैं संपूर्ण व्यापारी वर्ग की ओर से, वैश्य समाज की ओर से, बोझिल मन एवं हृदय से पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सादर आदरांजलि, विनयांजलि समर्पित करता हूँ और एक सभी से विनय करता हूँ कि मेरे साथ एक बार बोलेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा आचार्य श्री का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं आदरणीय भाई जी रमेश सिंह जी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, होने वाले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सधर्मी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हम सब हमारे आराध्य प्रेरणा स्रोत धर्म मार्ग में बढ़ाने वाले संत श्रोमणी आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज के निर्विकल्प संलेखना पूर्वक समाधि होने पर उन्हें विनयांजलि देने, अपनी भावना व्यक्त करने आए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, पर मेरे जीवन में आरंभिक दिनों में जब आचार्य श्री के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ, उससे संबंधित कुछ संस्मरण बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आचार्य श्री जब राजस्थान से 1979 का समय गुना आषाढ़ सुदी 11 को आए थे। प्रातः बाजार जैन मंदिर पर प्रवचन हुए, हारचर्या हुई। इसके बाद दोपहर को कुंदन निवास वाली गली से बिहार कर गए। रास्ते में श्री मिश्री वाली वकील साहब लेट गए थे, बिल्कुल यानी आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि मैं मुनि की चर्या समझते हो वकील साहब, तो वकील साहब उठ के खड़े हो गए और बिहार हो गया। मैं सन 1979 से आचार्य श्री के संघ में से जुड़ा हुआ हूँ। सन 1990 में बहन रत्तीबाई जी गुना आई थी। इसके बाद हमें 15 जून 1990 को कुंडलपुर जाने का पहुँचे। वहाँ गेट पर हमें रत्तीबाई जी मिल गई। उसके बाद में आचार्य बोली रत्तीबाई जी कि आप आचार्य जी के दर्शन पहले कर लो, नहीं बाद में वो हारचैया को निकल जाएंगे। तब हमने आचार्य जी के पास पहुँचे तो आचार्य जी बोले, आए भैया तार मिल गया, टेलीफोन मिल गया।
ऐसा आचार्य जी बोले। हमने निवेदन किया, हमको कुछ नहीं मिला आचार्य जी। देखो मैंने 7 आरिकाएँ गुना भेज दी हैं, आगे चौके लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो मैंने कहा आचार्य जी 4 चौके 4 महीने बराबर लगेंगे, इसकी आप बेफिक्र रहो। तो उन्होंने कहा मैं बेफिक्र रहूँ, तो बेफिक्र रहूँ। आचार्य जी के दर्शन की अनेकों बार जाने का अवसर मिला, उसके सदैव आशीर्वाद मिलता रहा। अनेकों बार गुना को चतुर्मास मुनि संघों आयिका संघों के मिला विधान आदि में कई बार संघों को आचार्य श्री के आशीर्वाद देकर उनसे गुना नगर पर जैन समाज गुना के अनेक उपकारों को हम कभी भूल नहीं सकते। मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, संपूर्ण जैन समाज गुना की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पार्श्वनाथ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध सदा पे विराजमान हो और हमको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में अनुरोध कर रहा हूँ श्री सुमेर सिंह जी गढ़ा से, कृपया वह आए अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। और गुरु महाराज के विनयांजलि कार्यक्रम में इस पांडाल में पधारे विराजमान सभी देवियों सज्जनों, ये अत्यंत ही ऐसा विषय है, ऐसा अवसर है कि सभी ने अपने अपनी जो भावनाएं हैं वो आप सबके समक्ष व्यक्त की हैं। समय की पाबंदी है, जैसा कि गुरु महाराज का नाम था विद्यासागर जी महाराज, तो सागर को गागर में भरा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी 2 शब्द जिसने भी कहे वो बिल्कुल उन्होंने अपनी आत्मा से कहे हैं। इस समाज को जितना महाराज जी के आशीर्वाद से किसी एक समाज विशेष के रूप में उनको नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक हमारे देश के, एक विश्व के इतने बड़े गुरु हुए हैं जिनने सभी धर्मों के उत्थान के लिए जो भी कुछ कहा है, अगर उसका हम हमारे जीवन में लेश मात्र भी अनुसरण कर लें तो मैं समझता हूँ हम धन्य हो जाएंगे। मैं इस अवसर पर सिर्फ आपके बीच 2 बात रखना चाहता हूँ। गुना नगर में समाज के बहुत से चतुर्मास और जो भी आप लोगों के धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं, मैं हमारा क्षत्रिय समाज, हमारा रघुवंशी समाज तो बिगर कुछ करे ही धन्य हो गया, क्योंकि जितने कार्यक्रम हुए सब प्रताप छात्रावास में हुए। समय सागर जी महाराज जब पधारे थे यहाँ पर शायद 2016 में जी, तो मैं जब आशीर्वाद लेने महाराज श्री के पास गया तो उनने वो जो सर पे मेरे आशीर्वाद का वो रखा और कहा कि आप तो बगैर पूरे कार्यक्रम करे ही आपको पूरा फल मिल गया और आप जाइए, भगवान आपका भला करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः गुरु महाराज के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबसे पुनः यही प्रेरणा करता हूं कि उनके बताए पद चिन्हों पर अगर हम चलेंगे, लेश मात्र भी अगर हम अपना लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप सबको नमन। श्री नितिन अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया वह आए और अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने अपने पद चिन्हों से एक राह बना दी, जिस पर आज हजारों लाखों लोग उस राह पर चल रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व में जिनकी प्रेरणा लेकर आज इस काम में जुड़े हैं, ऐसे गुरुदेव की चरणों में नमन करता हूँ। और विद्यासागर जी महाराज साक्षात ईश्वर का एक रूप थे, जिन्होंने धरती पर जन्म लेकर लोगों को एक प्रेरणा दी। उनके बारे में एक गीत की 2 पंक्ति में उन्हें बोलना चाहता हूँ कि दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविरत चलता है। सज धज कर आए आकर्षण, सज धज कर आए आकर्षण, झूम पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोई
पग पर समल समल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविरत चलता है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री दिनेश शर्मा जी की ओर से मैं यहाँ विनयांजलि प्रस्तुत करने उपस्थित हुआ हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में शामिल हूँ जिन्होंने आचार्य श्री के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं बहुत छोटी उम्र में था उस समय, लेकिन वो एहसास, वो दिव्य दर्शन मुझे आज भी प्रेरणा देते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन जो हमेशा के लिए मानस पटल में अंकित हो गए, वो भूले नहीं जाते हैं, वो अंकित है मानस पटल में अंकित। ऐसा उनका तेज, ऐसी उनके तप, ऐसी उनकी तपस्या, और उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम जो किया है। लोग कहते हैं कि राजनीति को, राष्ट्र से, धर्म को अलग रखना चाहिए। उन्होंने धर्म को राष्ट्र से जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र धर्म के साथ ही जीवित रह सकता है, बिना धर्म के कोई राष्ट्र जीवित रह नहीं सकता। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और सामाजिक चेतना जगाने का उदाहरण, ऐसी सामाजिक चेतना संपूर्ण समाज में जगाई है। एक उदाहरण गौशालाओं के रूप में हमने प्रतिरूप देखा है उसका। इतनी गौशाला जो गाय की सेवा वहां पर हो रही है, सच्ची सेवा हो रही है, आचार्य श्री की सामाजिक चेतना जगाने के कारण से हो रही है। मानस वन आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करता है। मैं आप सबको बहुत विनम्रता से आग्रह पूर्वक यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके जो प्रेरणा वचन है, श्री वचन है, उनको मानस वन संपूर्ण समाज में फैलाने का काम करता रहेगा। और यह भी भावना प्रकट करता हूँ कि उनके श्री चरणों की रज का एक कण के 1000वां हिस्सा भी अगर हमारी चेतना में आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये कुछ पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम लिखा है, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। समस्त मानस वन समिति के सदस्यों की ओर से सादर विनयांजलि, बहुत विनम्रता पूर्वक बहुत सादर विनयांजलि श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूँ। श्री हरवीर सिंह जी सूद वाकई में पंजाबी समाज या हम कहें सिख समाज, जिन्होंने अपने गुरुओं को खोया लेकिन गुरुवाणी को आज तक जीवित रखा है, ऐसे समाज की ओर से बारंबार विनयांजलि हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिनकी विनयांजलि सभा में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। छोटा सा जो जीवन परिचय, इनका जन्म 10 अक्टूबर 46 कर्नाटक जिला बेलग्राम में सदलगा गांव में हुआ। पिता मल्लप्पा जी, जो कि बाद में उन्होंने भी जो है संत बने, और माता समयामती जी जो आरिका बनकर श्री शर्मिका जी बनी, जिन्होंने 22 साल की उम्र में घर बार त्याग के सन 68 में गुरु ज्ञान सागर जी से अजमेर राजस्थान में दीक्षा ली। और कुछ ही समय बाद, बहुत कम संतों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ ही समय बाद 4 साल बाद गुरु समय ज्ञान सागर जी ने आचार्य पद से नवाजा। और ऐसा बहुत से जैन संत हुए हैं जिनने किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, लेकिन विद्यासागर के बारे में कहा जाता है कि ऐसा जो व्यवहार होता था जिसमें नमक, चीनी, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखे मेवे, तेल, चटाई, रजाई, गद्दा, कुछ भी जो है उन्हें सब त्याग एक साथ किया। और एक सादे जो जिसको बोलना चाहिए, जिस एक सादे पलंग पर और एक सादे तख्त पर एक सोया
ऐसा त्याग जो है सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और आज के समय कम से कम जो लोगों ने बताया मुझे कि लगभग 500 से ज्यादा उन्होंने अपने जीवन काल में मुनियों को दीक्षा दी और 1000 से ज्यादा आर्यों को उन्होंने दीक्षा दी। अपने जीवन काल में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिससे हम आज बहुत सारे देशवासी उससे लाभ ले रहे हैं। ऐसे मौके पर जो जैन समाज का जो त्याग है, ये आज से नहीं, सिख समाज के इतिहास में आप सबने सुना होगा, दीवान तोडरमल का नाम आता है। दीवान तोडरमल जी जो कि उस समय मुगल सल्तनत के दीवान थे। आपको मैं संक्षेप बताना चाहूंगा कि जब गोविंद सिंह जी के 2 छोटे सुपुत्र जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जिनको नवाब वजीर खान ने दीवारों में सरहद की दीवार में चिरवा दिया गया, और चिरवाने के बाद जब उनका अंतिम समय हो गया पूरा, उनको जब दीवार समेत वो वहां पर गिर गए, उस समय वजीर खान ने ऐसा आदेश दिया कि कोई भी इनकी जो है देह को नहीं संभालेगा और इसको जो है कौवों और गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन सब को दूर जाते हुए दीवान तोडरमल जैन, ये जो कि उसमें दीवान होने के बाद उन्होंने वजीर खान से विनती की और कहा कि इन जो साहिबजादों की जो शरीर है, इनकी अंत्येष्टि मैं करवाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि इसकी सजा तुम्हें पता है, उनकी जो भी सजा होगी मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इनका जबकि कोई कसूर नहीं था, तो मैं इनको जो है इनको अंतिम जो संस्कार की क्रिया मैं करना चाहता हूँ। तो उस समय वजीर खान ने उनसे बोला कि अगर जितनी जगह में आप उनकी अंत्येष्टि करना चाहते हो, उतनी आपको सोने की मोहरें बिछानी पड़ेंगी। दीवान तोडरमल जी जिनने अपना पूरा जीवन का जो धन इकट्ठा किया था, सबको बेच बाच के 78,000 मोहरें, इस धरती की सबसे महंगी जमीन जो 400 साल पहले दीवान तोडरमल जी जैन ने खरीद कर और उनका संस्कार किया। और इसमें एक बात और बता दूं कि जब मोहरें उनने खड़ी करना, जब मोहरें तोडरमल जी ने बिछाना चालू की, तो दीवान तोडरमल जी की तरफ वजीर खान ने बोला, उसका मन बदल गया। उसने लालच बस ये बोल दिया कि जो आप मोहरें खड़ी कर रहे हो, जो आप मोहरें बिछा रहे हो, इनको मोहरों को नहीं माना जाएगा, मोहरें खड़ी करो। उस समय दीवान तोडरमल जी ने 78,000 मोहरें खड़ी कर और 4 गज जमीन लेकर उनको अंत्येष्टि की। ऐसे उदाहरण जैन समाज के हम लोग सुनते हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा, हमारा शहर में समाज बहुत ही एक ऐसा उदाहरण के रूप पेश करते हैं। लेकिन ये सारे कार्यक्रम और सारे जो गुरुओं के दिन तभी मनाने सफल हैं कि जब हम उन गुरुओं से जो उन्हें शिक्षा दी है उन पे चलें, उनका पालन करें। गुरुदेव के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, बारंबार उस परम पिता परमात्मा से यही अरदास करेंगे, ऐसे गुरुवर हमको समय समय पर जो है शिक्षा देते रहे और हम उनके अनुयायी के रूप में उनकी शिक्षा पर चलते रहते। धन्यवाद। एक ऐसा उदाहरण जो इतिहास में दर्ज है, मैं बहुत आदर के साथ बुला रहा हूँ श्री मेहरबान सिंह जी ढाकर। बनियाल जी, सभा में उपस्थित सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र। मैं आदरणीय पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या बखान करूं, क्योंकि बहुत बड़े महान संत थे कि मैंने कम से कम अपने जीवन में इतने बड़े संत नहीं देखे, और मैं उनका ही अनुसरण करता हूं। बचपन से मैं अधिकतर जैन समाज में ही अधिकतर रहा हूँ, उन्हीं में उठा बैठा हूँ और उन्हीं के आचरणों का मैं पालन करता हूँ हमेशा। और मैं आज इस गुरुवर के बारे में क्या बखान करूँ, क्योंकि उनके बारे में
तो ऐसा है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो मैं बार बार गुरु के चरणों में अपना वंदना करता हूँ और उनके बताए हुए मार्गों पर आप सब लोग चलें और मैं भी पूरा चलने का प्रयास करता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत गुरु को बार बार प्रणाम करता हूँ। श्रीमान राजे नारायण जी शर्मा गायत्री शक्तिपीठ से हमारे बीच में हैं। आइए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में विनयाഞ്जलि। हरिओम। सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। सन 1946 का शरद पूर्णिमा का वो पावन क्षण कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, जब सारी प्रकृति में वासंती बयार चल रही होगी और मातश्री मंती की कोख से उस लाल ने जन्म लिया था जो आगे चलकर विद्यासागर नाम से जन जन के प्रणेता बनेगा। प्रारंभिक नाम पीलू नाम से प्यार से उनको पुकारा जाता था, लेकिन 17 फरवरी मध्य रात्रि 2:30 बजे का वो आप हम सब के लिए अभागा क्षण रहा, जैसे महान मूर्ति पंच तत्वों में विलीन होकर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में प्रवेश कर गई। भाइयों बहनों, जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, जो समाज और संस्कृति के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ऐसे उच्च कोटि के सादा जीवन, उच्च विचार भरा जीवन जिन महापुरुष ने 78 वसंत देकर अपनी स्वेच्छा से परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने पार्थिव शरीर को विलीन कर दिया। भाइयों बहनों, सचमुच परमपिता परमात्मा ने जो मानव का मंदिर हमको दिया है, ऐसे महान पुरुषों के पद चिन्ह पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमको दिया है। ऐसा मत जियो कि लोग हमें फरियाद करें। फरियाद का मतलब होता है भुला दे। ऐसा मत जियो कि लोग हमें फरियाद करें। मित्रों, ऐसा जियो कि लोग हमें फिर याद करें। ऐसा मत जियो कि लोग हमें फरियाद करे। मित्रों, ऐसा जियो कि लोग हमें फरियाद करे। ऐसे महान पुरुष को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि, विनयाഞ്जलि देने के लिए आज गुना नगर के मध्य क्षेत्र में आप हम हजारों की संख्या में अश्रुपूरित होकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम भी ऐसा शानदार जीवन जिए कि इस दुनिया से जाने के बाद जो भी हमको याद करे कि आज वो फलाना इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, तो कम से कम 2 मिनट आंख बंद करके हमको याद करे, हमको याद करे। उनके पद चिन्हों पर चलने का आपको हमको ये 2 मिनट का समय नहीं, ज्यादा नहीं। एक बार बताते हैं, महाराज श्री गुजरात के प्रवास में थे, रास्ते से निकल रहे थे। एक खेतिहर किसान अपनी फसल की रखवाली कर रहा था। एक तरफ सुजाता गेहूं की फसल पकने के समय पे थी, दूसरे तरफ तंबाकू की खेती थी। किसान से पूछा महाराज श्री ने कि भाई ये कौन सी फसल है और इसके चारों तरफ उन्होंने बागड़ क्यों लगा रखी है? किसान कहने लगा, महाराज श्री ये सुजाता गेहूं है
इसको कोई मवेशी चर ना जाए, इसलिए इसकी बागड़ करके सुरक्षा कर रखी है। महाराज श्री ने इधर अंकित किया कि ये कौन सी खेती है, ये तंबाकू की खेती है। महाराज श्री, इसके चारों तरफ बागड़ क्यों नहीं ला रखी तुमने? वो किसान कहने लगा, महाराज इसको पैदा करने में हमको कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ती है, क्योंकि इसको मवेशी क्या गधे भी नहीं खाते हैं। महाराज श्री ने उस किसान से कहा, बेटा विषधारी नाग से पीकधारी मनुष्य बुरा होता है। विषधारी नाग से पीकधारी मनुष्य बुरा होता है। तो नशा करने वाले भाइयों से हाथ जोड़कर अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा गुना प्रार्थना करती है कि भारत माता के आंगन को पिच पिच कर करके इसको गंदा न करे, भगवान की जुल्म को पुष्प तल बनाए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के कोटि कोटि साधकों की ओर से ऐसे महान पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हम श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं, अश्रु पूरित होकर के दो पुष्प चढ़ाने आते हैं। सभी भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। नूर साहब 18 फरवरी को आचार्य श्री का देह पंच तत्व में विलीन हो रहा था, लेकिन आचार्य श्री का जन्म स्थान सब लगा। जब वह देह पंच तत्व में विलीन हो रही थी, उधर मस्जिद में विनयांजलि चल रही थी सब लगा में। सदला की मस्जिद के पास में कुआं था और जो भी मुस्लिम संप्रदाय वहां रहती थी, जब तक पीलू मतलब विद्याधर उस कुआं से पानी भर के नहीं ले जाते थे, जब तक कोई भी मुस्लिम समुदाय का उस कुआं से पानी नहीं लेता था। इतिहास बताता है कि वो जन जन की आराध्य थे। ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए नगर पालिका के उपाध्यक्ष महोदय और सोनी समाज से मैं धर्मेंद्र भैया को आग्रह कर रहा हूँ और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपनी भाव रखें। और इसके बाद मैं सीपी रघुवंशी समाज से बोलो विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को मेरा प्रणाम। आज जिस महान संत के बारे में मुझे बोलने को कहा है, मैं उससे पूरी तरह से खुद को असमर्थ पाता हूँ। पूरी दुनिया को दिशा देने वाले आचार्य जी सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि इस धारा के प्राणी मात्र के लिए भगवान थे। आज शारीरिक रूप से भले ही आचार्य श्री हमारे बीच ना हो, पर युगों तक उनके विचार प्रेरणा पुंज बनकर हमारे मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में आचार्य श्री के योगदान को हमारी आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता, तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता, जैन साधु है जो लफ्जों में बयां हो नहीं सकता। चौबीस तीर्थंकर में आखिरी थे भगवान महावीर स्वामी। इसके बाद आचार्य प्रथा शुरू हुई। इसमें जो प्रथम आचार्य गौतम जी और उसके बाद सुधर्मा जी जो आचार्य थे, उन्होंने 20 साल सेवा दी। वहीं से ये आचार्य प्रथा शुरू हुई। मैं आचार्य विद्यासागर जी को सुधर्मा जी से इंगित करना चाहूंगा, क्योंकि वो आखिरी संत थे जिन्होंने केवली ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद फिर किसी को केवली ज्ञान नहीं मिल पाया था।
3000 साल भगवान महावीर स्वामी को हो चुके हैं। आखिरी तीर्थंकर थे वर्तमान काल के। त्रिकाल 24 में जो भविष्य के अगले तीर्थंकर आने वाले हैं, उसमें जो प्रथम तीर्थंकर होंगे वो महापद्मनाभ होंगे, जिनका इंतजार आपको भी है, हमको भी है, और हर आचार्य ये प्रयास करता है कि उनके समय में अगले तीर्थंकर का प्रकट हो जाए। नहीं हो पाया विद्यासागर महाराज के समय में। अब अगले समय सागर जी महाराज विराजमान हुए हैं। हम आशा करेंगे कि उनके समय में हो जाए। कब होगा ये ईश्वर बेहतर जानता है, ना आप जानते ना हम जानते। यही जो इंतजार आप कर रहे हैं, वही इंतजार मुसलमान मोहम्मद का कर रहे हैं। कल की अवतार में ऋषि मोहम्मद का सनातन धर्म कर रहा है। आप लोग महापद्मनाभ का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार सब कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक प्रलय नहीं आएगी, ये तय है। बाकी हम लोग जो अब सर्पिणी काल में जी रहे हैं, उसमें हमारा जो भाग हम अभी जिसमें है वो दुखम भाग है। इसके बाद दुखम शुरू होने वाला है। अब सोचिए कि उस समय क्या होगा, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं दुखमा। खैर, आचार्य विद्यासागर जी के बाद अब समय सागर जी महाराज जल्द से जल्द गुना पधारें, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग आप लोग इंतजार करेंगे। 4 लाइनें बोलूंगा, इसके बाद विराम दे दूंगा। मेरे पिताजी ने ये लाइनें कही थी जो मैंने मुनि श्री विद्यासागर जी को समर्पित कर रहा हूं। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो विद्यासागर। जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो विद्यासागर। ये सारी दुनिया तो रोशनी से खिली हुई है, सो क्या कहूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो विद्यासागर। धन्यवाद। जय। अग्रवाल समाज की अध्यक्ष महोदय श्री राजन जी अग्रवाल हमारे बीच में आ चुके हैं, लेकिन इसके पूर्व वृंदावन से श्री कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी भावनाएं आचार्य श्री के पावन चरणों में व्यक्त की हैं। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम विद्यासागर। और सचमुच पूज्य स्वामी जी विद्या के समुद्र ही थे, विद्या के सागर ही थे। जैन धर्म के महान संत, वर्तमान में जैन धर्म के भगवान महावीर कहे जाने वाले हैं। विद्यासागर महाराज जी ने परसों रात्रि में समता पूर्वक समाधि को धारण किया। उस महान विभूति के चरणों में मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। विद्यासागर महाराज जी के जैसे महान संत। अग्रवाल समाज की आदरणीय राजेश जी अग्रवाल। उपस्थित सभी बंधुओं, सभी धर्म प्रेमी, सभी समाजजन बंधु, आज के गुरुदेव की विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि सभा में अग्रवाल समाज गुना की ओर से मैं आपको सादर नमन, सादर प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय गुरुदेव इस धरा पर भगवान की ओर से भेजे हुए धर्मदूत थे। मानव के रूप में एक भगवान की धरोहर थे, जो भगवान के प्रभु के आदेश के अनुरूप चलते रहे और प्रभु के आदेश के अपने स्थान पर गए। बंधुओं,
इस श्रद्धांजलि सभा में एक अपना मुझे गुरुदेव के साथ मिलने का कोई मौका नहीं मिला। दर्शन वगैरह में टीवी पर पुस्तकों द्वारा करता रहा हूँ। आज से करीब 10-12 वर्ष पूर्व मुझे श्री आदरणीय श्री रमेश भाई साहब, रमेश प्रकाश वालों की ओर से उन्होंने मुझे पुस्तक दी थी मूक माटी के नाम से, जो मेरे पास आज भी है। मैंने उस पुस्तक को जरूर पूरा पढ़ा है, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन उस पुस्तक में से 4 लाइन भी, 14 लाइन भी, 1 लाइन भी उतारता है तो उसका जीवन धन हो जाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया उस पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ने का, और निश्चित रूप में मैं बहुत निम्न मतलब बहुत कुछ नहीं था, और आज मैं जो अभी खड़ा हूँ उस पुस्तक में मैंने बहुत प्राप्त किया, उसकी वजह से खड़ा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी आचार्य श्री के जीवन में पुस्तक के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से जिसने भी जो पाया है वो धन है। एक लाइन भी अगर उसने अपने जीवन में उतारी है उसका कल्याण हो जाए, ये निश्चित है। मैं आदरणीय गुरुदेव के चरणों में विनय अग्रवाल समाज गुना की ओर से, सभी बंधु अग्रवाल समाज की ओर से विनयांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जनेन्द्र, जय राष्ट्र, जय भारत। मैं छावड़ा जी हमारे बीच में हैं, सम्मान के साथ सम्मानित करता हूँ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में। योगी धीर गुण गंभीर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एक बार जयकारा लगाते हैं। बहुत देर से बैठा था मैं, कोई बोल नहीं रहा था। जयकारा गुरुदेव का। आचार्य कुंद भगवान ने श्री नियम सार ग्रंथ में आचार्य भगवान का स्वरूप बताते हुए 2 पंक्तियां लिखी है। रणतय संयुक्ता पंचेन्द्रिय दंति दर्पणे दलना धीरा गुण गंभीरा आयरिया एरिसा हंती। वो संक्षेप में आचार्य भगवान का स्वरूप दिया था। 3 रत्नोत्तर से जो संयुक्त है, 5 इंद्रिय रूपी हाथी का मद जिन्होंने तोड़ दिया है, धीर हैं, गुण गंभीर हैं, ऐसे आचार्य भगवान होते हैं। ऐसे आचार्य भगवान का स्वरूप दिया था 2000 साल पहले कुंद स्वामी ने। हम सबका सौभाग्य है कि उन सारे गुणों से समन्वित जो हमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज में देखने को मिले, जिनके रत्नत्रय से उन्होंने अपने आत्मा को पवित्र किया और धीर थे, गुण गंभीर थे, ऐसे विद्यासागर जी महाराज हम सभी के श्रेष्ठ आचार्य सुनने हुए। उनके 3-4 वाक्य बहुत संक्षेप में है। मैं चाहता हूं कि हम उनको याद करके उनको विनयांजलि प्रस्तुत करें। मैं बोलता हूं, आपको दोहराना है। काफी सूक्ष्म है, छोटे से हैं, हाइकू से भी छोटे हैं। पहला वाक्य जो मैंने उनसे सीखा था, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। बोलिए। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पूरा अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो आचार्य श्री ने इस पद में, इस वाक्य में दिया था। दूसरा वाक्य है, जैसे देखोगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। बोलिए। बहुत सुंदर। एक बार सिद्धवरकूट में आचार्य श्री का विहार हुआ था। हम इंदौर के हैं, इंदौर के पास में सिद्धवरकूट है, वहां पर हम गए तो संघ के साधु महाराज से कुछ व्यवस्था को लेकर के लोगों से बोला, यहाँ पर ऐसा व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा कुछ ठीक नहीं है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ का प्रबंधन जो मैनेजमेंट है उसमें ऐसे बदलाव करने की जरूरत है। आचार्य भगवान ने मुस्कुराते हुए एक संक्षेप में वाक्य बोला, संघ के साधुओं से, बंध से बचने आए हो और प्रबंध देख रहे हो। बंध से बचने आए हो और प्रबंध देख रहे हो। एक बार प्रवचन सुना मैंने उनका, बहुत संक्षेप में एक वाक्य है। उन्होंने कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी आवश्यकता होती है वैसा आविष्कार होता है, परंतु वर्तमान का समय बदल चुका है। क्या किया जा रहा है? आविष्कार आवश्यकता की जननी बन रही है,
आविष्कार पहले किया जा रहा है, बाद में आवश्यकता देखी जा रही है। मेरे को इतना टच किया, मैंने आधे घंटे 1 घंटे बाद में लेक्चर लिया। सारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होनी थी, लेकिन आविष्कार आज आवश्यकता की जननी हो रहा है। हम उसके कारण से डूबते जा रहे हैं, उससे बचने की जरूरत है। अंत में 2 बातें बस कह करके समापन करूंगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में पंडित सुमेरु चंद जी गए जब उनका समाधि चल रही थी, और उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज श्री आपका प्रवचन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। शांति सागर जी महाराज ने बोला कि पहले कब से ही आ जाते, हम तो तैयार थे, लेकिन अभी तक तुम आए नहीं। और केवल 5 मिनट का उनका संबोधन रिकॉर्डेड है इतिहास में, शांति सागर जी महाराज का, जो उनकी समाधि के साथ में लिखा हुआ छपा हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि विद्यासागर जी महाराज का 5 मिनट का नहीं, 5 घंटे का नहीं, 5 दिन का नहीं, सैकड़ों घंटों का, हजारों वर्षों का उनके जीवन का सार रिकॉर्डेड है, प्रवचन में उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है, चर्चा के रूप में दिखाई देता है। हम आप सभी उसका लाभ लें। और शांति से शुरुआत हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आखिरी बात है, शांति से शुरुआत होती है जीवन में, जिसके बाद में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके उसमें से क्या ग्रहण करना है, उसके लिए विद्या विवेक की आवश्यकता होती है, और ये सब होने के बाद में समय की प्राप्ति होती है। आई होप आपने ध्यान दिया हो। शांति से ज्ञान, ज्ञान से विद्या, ज्ञान के बाद में समय की प्राप्ति होती है। हम सभी समय को प्राप्त करें। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की धन्यवाद। जैसा कि विकास जी छाबड़ा ने बताया, संलेखना